आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस दौरान एक्यूप्रेशर और रेकी ने आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। तो आज की वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में इस जवाब को देने से पहले कि एक्यूप्रेशर और रेकी ने मेरी हेल्प की या नहीं की, मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि क्या एक्यूप्रेशर और रेकी कोविड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, हमें इसके लिए मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोविड डिटेक्ट हो गया है तो हमें अपने डॉक्टर की एडवाइस को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। डॉक्टर हमें जो भी टेस्ट बता रहे हैं, चाहे वो हमारे ब्लड का टेस्ट है, हमें एक्सरे कराना है अपने लंग्स का, या सीटी स्कैन कराना है, जो भी वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, हमें फ़ौरन उन टेस्ट को करा लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है कि मेडिकेशन में हमें डिले नहीं करना है, दवाइयाँ साथ साथ स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है या डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप उस एडवाइस को फ़ौरन फॉलो कीजिए। हमें उस समय किसी इफ़ बट में नहीं पड़ना है, लाइफ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उस सवाल का जवाब दूंगी कि एक्यूप्रेशर और रेकी ने मेरे कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद मेरी हेल्प की या नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की एक्यूप्रेशर और रेकी ने। पूरे ड्यूरेशन जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो कुछ पॉइंट्स मैंने लगाए हुए थे रेगुलर, और उनको मैं एक इंटरवल के बाद चेंज भी कर रही थी। और जितना रेकी हीलिंग मैं अपनी कर पा रही थी वो भी कंटिन्यूअसली साथ साथ चल रही थी। अब मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान लगाए रखे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, LU4 पॉइंट हमारी इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा, जहाँ मैंने ये ब्लैक डॉट लगाया हुआ है। ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हमें फीडबैक्स दिए थे कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो इस पॉइंट ने उन्हें काफ़ी हेल्प की। दूसरा पॉइंट है LU9, ये हमारी इंडेक्स फिंगर पर ही मिलेगा ऊपर। ये हमारे लंग की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। 2 पॉइंट्स ये थे। और तीसरा पॉइंट था P9, ये हमारी मिडिल फिंगर पर मिलेगा टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। मैं आपको ध्यान से दिखाई दे रही हूँ, इस तरह से देखिए। इस पॉइंट पर भी हमें मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। P9 पॉइंट का बहुत महत्व है हमारे एक्यूप्रेशर में। जो हमारा थ्रोट और चेस्ट का ये सारा एरिया है, ये इसको क्लियर करता है। और कोविड के टाइम हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके साथ ही मैंने जो हमारे लंग्स का पॉइंट है, हमारे राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है, इसका बेस वाला जॉइंट, इसको भी मेथी पट्टी से कवर करके रखा पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। और इसको टाइम टू टाइम मैं चेंज करती रही। एक और चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, शायद ये हो सकता है मेरा पर्सनल प्रॉब्लम थी, कि मुझे थ्रोट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो उसके लिए ये पॉइंट हमें थंब पर मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ ब्लैक डॉट लगा दिया है। आपको इस पॉइंट पर वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। और उससे पहले LU4, LU9 और P9 पॉइंट जो आपको मैंने बताए थे, वहाँ पर आपको बियोल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। इनको मैं पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने ट्रीटमेंट के दौरान, अपने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान लगाए रखे। और जहाँ तक रेकी की बात है, रेकी में जो हमारा हार्ट चक्रा है वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो मैंने अपने हार्ट चक्रा को हील किया उस पूरे दौरान, जितना मैं उस समय कर पा रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरे इन एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स और रेकी की मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक क्लियर कट एडवाइस देना चाह रही हूँ कि इस समय हमारी जंग सिर्फ कोविड से है, किसी पैथी, किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी से नहीं है। हम जिस भी चीज़ को यूज़ करें पूरे विश्वास के साथ करें। सिर्फ हमें मेडिकल एडवाइस को लाइटली नहीं लेना है, उसके साथ जो भी सपोर्टिव आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ यूज़ कीजिए, तभी हम कोविड के साथ अपनी इस जंग को जीत पाएंगे। एंड फाइनली आपको एक बात जो मैं शुरू से बता रही हूँ कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है,
पैनिक नहीं होना है और किसी भी बात से घबराना नहीं है, डट के सामना करना है कोविड का। आज यही सारी बातें मैं आपके साथ करने आई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।